कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, हेल्थ एंड डिसीज का लास्ट टेल कुछ हिस्सा बचा है। इसमें ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स और अल्कोहल के इफेक्ट्स, इसके दुष्परिणाम, इसके बैड इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स, और लास्ट में इसके कंट्रोल हम देखेंगे। पहले देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल abuse, effects of drugs and alcohol abuse। दोस्तों, ये ड्रग्स एंड अल्कोहल मोस्ट एडिक्टिव होते हैं। एडिक्टिव माने उसके साथ वो व्यक्ति को जुड़े रखता है। ड्रग और अल्कोहल उसको छूटने नहीं देते, और इसका मेन कारण होता है जो है ना विड्रॉल सिम्टम्स। जिस ड्रग, जिस एडिक्शन के, जिस नशा के, जिस लत का विड्रॉल सिम्टम स्ट्रांग होता है, वो एडिक्शन स्ट्रांग होता है। कोई ड्रग्स और अल्कोहल अगर ले रहा है, शराब पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, गांजा, भांग, चरस, या फिर कोकेन, या फिर हेरोइन, ब्राउन शुगर, इसमें से कुछ भी ले रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं रहता। इट विल नॉट बी नॉर्मल एनीमोर। उसके बिहेवियर में कुछ बातें आती है, जैसे कि इट्स बिहेवियर बिकम्स रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर माने देर इज नो पर्टिक्युलरनेस, यानी मराठीमध्ये आपण त्याला निष्काळजीपणा। देर इज वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब होता है थोड़ा सा रफ टॉकिंग्स, रफ ट्रीटमेंट्स, गुंडागर्दी, क्रिमिनल बिहेवियर उसके साथ में आता है। क्राइम्स, गुनेगारी। ड्रग्स लेने के बाद या अल्कोहल लेने के बाद आप हम देख सकते हैं कि जितने गुने होते हैं, यानी क्राइम्स होते हैं, उसमें से ज़्यादातर जो क्राइम्स है वो अल्कोहल या ड्रग लेने के बाद होते हैं। या वो व्यक्ति अल्कोहल का रेगुलर कंजम्पशन करता है, वो शराबी व्यक्ति होता है, और तब जाकर के बड़ी वारदातों को, बड़े जो गुने हैं उसको अंजाम देता है, क्राइम्स करता है। सो देयर इज सीन टू बी वैंडलिज्म, रेकलेस बिहेवियर, क्रिमिनल नेचर। अगर ये आदत उसको एडोलेसेंस में, माने टीनेज में, स्कूल एज में, कॉलेज एज में लग जाती है, तो दोस्तों उस बच्चे का जो करियर है वो बर्बाद हो जाता है। इसके इफेक्ट्स क्या दिखते हैं हमको? देयर इज इरेगुलरिटी इन अटेंडेंस। अटेंडेंस जो होता है उसका वो इरेगुलर होता है, अटेंडेंस। देयर इज डैमेज ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। उसका जो सालाना, उसका जो वार्षिक, वो जो शैक्षणिक उसका जो परफॉर्मेंस है वो डैमेज हो जाता है। हम बोलते हैं कि भैया पिछले साल उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था और ये साल को उसका रिकॉर्ड बिगड़ गया। इसका क्रेडिट जो है वो जाता है टूवर्ड्स अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन। डेफिनेटली इट गोज टू द अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन। अगर वो ड्रग्स लेता है स्टूडेंट, तो स्कूल में उसकी एब्सेंटी बढ़ती जाती है, मार्क्स, परफॉर्मेंस डाउन आता है, he or she will go away from the education। और इसके चलते देखो कई फैमिलीज बर्बाद हुई। अगर कोई ड्रग या अल्कोहल ले रहा है तो इट्स सोशल रिलेशंस डिटेरियोरेट्स। डिटेरियोरेट्स का मतलब होता है कि उसके सोशल रिलेशन, सामाजिक बंधन बिगड़ जाते हैं, फैमिली रिलेशंस टूट जाते हैं। हम देखते हैं कि एखादी तलाक, एखादा डाइवोर्स का कारण होता है कि उसका हस्बैंड जो है वो शराबी है। कई बार उसके ऊपर फैमिली से उसको निकाल बाहर करने के केसेस दिखते हैं हमको कि तू हमारे घर में मत आ, यू गो अवे फ्रॉम आवर फैमिली, क्योंकि वो अल्कोहल का रेगुलर सेवन करता है। अल्कोहलिक वो व्हाट यू से, अल्कोहलिक है वो, इन द सेंस वो अल्कोहल का एडिक्शन उसको लगा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑल इफेक्ट्स। यू कैन सी द इफेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ, इसके साथ में उसका जो भी नौकरी पेशा या फिर बिजनेस है वो बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी बनती है। मतलब वो उसका जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं रहती, वो अपनी आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर करता है, उसके साथ में उसकी नौकरी छूट जाती है, बिजनेस बंद होते हैं। और
प्रॉब्लम ये नहीं कि नशे की वजह से उसके बिजनेस बंद हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो नशा खरीदने के लिए जो पैसे लगता है, उसके रेगुलर जो इनकम है उससे वो पैसा जाता है और इस तरह से उसको फिर से पॉवर्टी की तरफ जाना पड़ता है। उसको जो है ना यू कैन सी दैट गरीब बन जाता है। देयर इज द टेंडेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, और जब कंजम्पशन शुरू होता है तो डोसेस बढ़ते जाते हैं। याद रखना, नो वन कैन कीप इट्स लेवल कांस्टेंट ऑफ वेदर द ड्रग और वेदर द अल्कोहल। शराब या ड्रग का एक लेवल वो कभी मेंटेन नहीं कर सकता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो बढ़ते ही जाता है, माने वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। इस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। अब उसके हेल्थ पे अगर आप देखते हैं, देखो अगर कोई ब्राउन शुगर या हेरोइन का नशा कर रहा है, कई बार वो इंजेक्टेबल लेना पड़ता है, तो एक सुई सब लोगों में वो इस्तेमाल करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो एड्स और HBV हेपेटाइटिस बी वायरस इनके इन्फेक्शंस के खतरे बढ़ते हैं, क्योंकि एक सुई अगर कई लोग लगा रहे और कई लोग उसको एक ही सुई को इस्तेमाल कर रहे, तो देयर इज द बिग चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन ऑफ दिस ड्रेडफुल वायरसेस लाइक HIV वायरस एंड HBV वायरस। ये भी एक खतरा बनता है। अल्कोहल अगर वो ज़्यादा पी रहा है या उसके साथ ड्रग्स ले रहा है, देखो इस अल्कोहल का सबसे बड़ा जो परिणाम दिखता है हमको वो लीवर पे दिखता है, और लीवर में एक प्रॉब्लम होता है, उसका नाम है लीवर सिरोसिस। इट इज लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में लीवर डैमेज, टेंडर लीवर, सूजन आती है और लीवर ढंग से काम नहीं कर पाता, और इस तरह से वो व्यक्ति और ज़्यादा बीमार होता है। इसका असर जो है उसके ओवरऑल शरीर पे होता है, किडनीज पे होता है, हार्ट पे होता है। सो दिस इज लीवर सिरोसिस ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ अल्कोहल। देखो अल्कोहल या कोई ड्रग ज़्यादा होने से उसका मेंटल कंडीशन बिगड़ तो जाता ही है। रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं, और देयर कैन बी डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ज़्यादा अल्कोहल या ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन ऑफ द मतलब ड्रग्स अगर ज़्यादा लिए तो इंटॉक्सिकेशन होता है, मतलब उसकी विष बाधा होती है, वो जहर का काम करता है। ओवरडोज ऑफ ड्रग वर्क एज अ पॉइजनिंग होती है उसको, एंड द डेथ हैपन्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से देयर इज द डेथ ऑफ द पर्सन, देयर इज द डेथ ऑफ द पर्सन ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ये भी उसके कुछ बैड इफेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं। इससे कई बार कैसा होता है कि ड्रग्स बड़े महंगे होते हैं, या शराब के लिए खरीदने को पैसा नहीं है, ड्रग्स खरीदने को पैसा नहीं है, तो ये व्यक्ति अनजाने, ना चाहते हुए भी अनजाने में वो क्राइम्स की तरफ मुड़ते हैं कि अगर मुझे वो ड्रग चाहिए, मुझे वो अल्कोहल चाहिए, मुझे वो शराब चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, सो आई विल डू द क्राइम्स। ये गलत काम भी वो शुरू करता है, और इस तरह से वो धंसते ही जाता है दलदल में, जिसका नतीजा सिर्फ बुराई और बुराई ही होता है। सो द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग और अल्कोहल के जो परिणाम हैं वो डेफिनेटली डिटेरियोरेटिंग है, डैमेजिंग है, वो इंसान को ख़त्म करने वाले हैं। उसका जो प्रोफेशन है वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो करियर है वो ख़त्म हो जाता है, उसके फैमिलीज डिस्टर्ब होते हैं, सोशल रिलेशंस डिस्टर्ब होते हैं, वो क्रिमिनल बनने की तरफ भी जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसके पर्सनल ऑर्गन जो है, उसके सिस्टम जो है वो डैमेज होना चालू होते हैं, इस वजह से द डेथ इज ऑल्सो पॉसिबल, डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों ये है हमारे इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।